आवाज़ आई थी, कुछ टकराने की आवाज़ आई थी, बट बाकी डिटेल क्या था ये इंक्वायरी के बाद ही पता। रेलवे को मिले साजिश के सबूत। लोहे की क्लिप टूटी पड़ी हुई है, ट्रेन पटरी से उतरी हुई है। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी और कई सवाल भी उठने लगे। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के सभी डिब्बे डिरेल हो गए हैं। गनीमत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई और घायलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है। राहत और बचाव का कार्य जारी है। साथ ही साथ ये भी पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि आखिर यह हादसा हुआ क्यों है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो दिखाई पड़ रहा है, आप देख सकते हैं कि ट्रेन का इंजन है, ट्रेन के इंजन का जो कैटल गार्ड है वो चिटका हुआ है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कैटल गार्ड किसी मजबूत चीज़ से टकराया है। ये भी कहा जा रहा है कि कैटल गार्ड किसी बोल्डर से टकराया है और इसके बाद ये ट्रेन डीरेल हुई है। कैटल गार्ड जिस तरीके से चटका हुआ है तो इससे ये कहा जा सकता है कि जिस भी चीज़ से टकराया है वो काफ़ी मजबूत रही होगी। प्रथम दृष्टया कई लोगों का कहना ये है कि ये बोल्डर से टकराया। अब ये बोल्डर ट्रैक पर कैसे आया, किसी ने साजिशन यहाँ पर रखा या बोल्डर यहाँ पर मौजूद था और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से उसे हटाया नहीं जा सका। ये हादसा क्यों हुआ इसके लिए बाकायदा इंक्वायरी सेटअप होगी, हादसे के कारणों का पता लगाया जाएगा। प्रथम दृष्टया यही कहा जा रहा है कि कैटल गार्ड से कोई भारी वस्तु टकराई है और उसके बाद ये पूरा हादसा पेश आया है। साबरमती एक्सप्रेस जिस जगह डिरेल हुई वहाँ गहरी साजिश की आशंका जताई जा रही है। रेगुलर जो भी निरीक्षण का कार्य होता है, मेंटेनेंस का कार्य होता है, सारा कुछ रेगुलर सिस्टम से किया जाता है। अब ठीक है, इसको कारण क्या हुआ इसकी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। हर बार एक ही कारण नहीं रहता है। लेट अस सी कि क्या होता है। प्राइमा फेसी अब अभी जो आवाज़ आई थी, कुछ टकराने की आवाज़ आई थी, बट बाकी डिटेल क्या था ये इंक्वायरी के बाद ही पता। हादसा देर रात करीब 2:30 बजे हुआ। हादसे के वक्त यात्रियों ने टकराने की आवाज सुनी। ट्रेन के पटरी से उतरते ही हड़कंप मच गया। सभी यात्री सहम गए। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड कम थी, इसलिए जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हम लोग इधर बैठे थे तो हम लोग शीशे बंद कर दिया कि कोई पत्थर उठा के न झटक दे इधर। कुल उतरने लगे सर, तो हम लोग देखे तो गाड़ी गई, पटरी है, खाली हो गया पटरी, उसका पलट गई, भदगर हो गया। भगदड़ मच गया आप लोग सब लोगों का। तो आप लोग सो रहे थे उस समय, क्या हुआ था? हम लोग तो जगे हुए थे। जब ट्रेन खटखटा के आवाज़ की तो हम लोग बाहर निकले। बाहर का निकले सब लोग जजक गए सब। क्या हो गया? उसके बाद सब बाहर निकले तो क्या स्पीड हुई थी रही होगी उस समय जब हादसा हुआ है? गाड़ी स्लो थी, स्पीड नहीं थी। क्या स्पीड रही होगी उस वक्त जब हादसा हुआ? फिर कैसे पता चला आप लोगों को हादसा जब ट्रेन के अंदर थे? 80-90 ही रही होगी। हादसा कानपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर भीमसेन और गोविंदपुर स्टेशन के बीच हुआ। दावा किया जा रहा है कि ट्रेन किसी बोल्डर से टकराई और इंजन समेत 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें कोई भी यात्री गंभीर रूप से घायल नहीं है। 22 डिब्बे पूरे के पूरी ट्रेन जो है वो डीरेल हुई है और बट ट्रेन के डिब्बे थोड़े से टिल्ट हुए हैं, लेकिन उसमें पलटे नहीं, जिस कारण से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई और कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। कुछ लोगों को थोड़ी बहुत खरोच आई होगी। वो यहाँ पे तुरंत ही जब हम लोगों को पता चला तो मौके पे आ गए थे, एम्बुलेंसेज वगैरह साथ लेके आए थे और साथ में बसेस वगैरह भी हम लोग लेकर के आए थे। तो कुछ यात्रियों को कानपुर रेलवे स्टेशन भेजा गया है। हादसे में 50 मीटर तक पटरियां उखड़ गई। लोहे की क्लिप उखड़कर दूर जा गिरी। ट्रेन कानपुर स्टेशन से गुजरी थी, इसलिए स्पीड बेहद धीमी थी। कानपुर से बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया है। कई यात्री उस वक्त सो रहे थे और कुछ जागे हुए भी थे। अचानक से एक आवाज़ हुई और उसके बाद ट्रेन एक तरफ झुक गई। जब लोगों ने बाहर आकर के देखा तो बाहर तमाम तरीके से धुआं जो था वो उठ रहा था और लोगों का कहना ये है क्योंकि रात का वक्त भी था और ऐसे में लोगों को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इतना धुआं था, लेकिन किसी तरीके से लोग ट्रेन से उतरे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगातार लोग ट्रेन के जो ट्रैक है, ट्रैक के नीचे बैठे हुए हैं। तमाम यात्रियों को यहाँ से सेंट्रल स्टेशन भेजा जा रहा है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। यात्री आनन फानन में बाहर उतरे और पटरियों पर बैठ गए। जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और यात्रियों को उनके घर भेजने की तैयारी की गई। इस हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साबरमती एक्सप्रेस का इंजन आज सुबह 2:35 पर कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी चीज से टकरा गया। इसके बाद पटरी से उतर गया। इस घटना के बाद कुछ निशान देखे गए हैं। सबूत सुरक्षित हैं। आईबी और यूपी पुलिस जांच कर रही है।
कानपुर में जिस तरह ट्रेन डिरेल हुई वो महज हादसा है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, इसकी सभी पहलुओं से जांच हो रही है। उम्मीद है जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। राहत की बात यही है कि हादसे में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। कानपुर से श्याम तिवारी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। श्याम तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। श्याम, अभी तक साजिश को लेकर के क्या और जानकारी मिली है? देखिए, जिस तरीके से इस ट्रेन के साजिश का शिकार होने की बात कही जा रही, लगातार ये कहा जा रहा है कि ट्रैक पर बोल्डर रखा गया था। बोल्डर से टकराने के बाद ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और उसके बाद 50 मीटर तक पटरियाँ उखड़ गई, तमाम क्लैंप उखड़ गए और ट्रेन एक तरफ झुक गई। ये तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि लगातार इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रेन को यहाँ से रवाना किया जा सके, इसके लिए भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुँच गई है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि फॉरेंसिक टीम यहाँ पर आ गई है और वो लगातार सबूत को जुटाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर यहाँ मौके पर पहुँचे थे। उन्होंने दोनों ही जगह देखी, क्योंकि तस्वीरों में दिखाएंगे कि सामने का ये जो हिस्सा है उसको मरम्मत किया जा रहा है। आप फिलहाल देखिए, अब इस पर क्लैंप लगा दिए गए हैं, लेकिन ये हिस्सा किसी भारी चीज के टकराने की वजह से टूट गया था। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से दी इस पूरे मामले में जानकारी, और इस पर आगे नजर रहेगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल साजिश की एंगल से भी जांच हो रही है। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।